Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 1, The Mermaid's Lagoon from class 5, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Mermaids means होता है जलपरी और lagoon means होता है झील या तालाब जिसको आप कहेंगे. तो द मरमेड्स लगून, अब यहाँ पे देखते हैं कि मरमेड्स लगून इस लेसन में क्या है, जो जलपरियों का जो झील है उसमें क्या दिया गया है स्टोरी में, तो हम इसको पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इफ़ यू नो अबाउट पीटर पैन, अगर आप पीटर पैन के बारे में जानते हो, टेल अदर्स इन क्लास अबाउट हिम एंड हिज एडवेंचर्स, तो आप क्लास के बारे में मतलब उनको बताओ और उनकी उसकी जो थोड़ी साहसिक जो काम उसने किए हैं वो भी बताओ. पीटर पैन इज़ अ बॉय हु नेवर ग्रोज अप. पीटर पैन एक ऐसा लड़का था जो कि कभी बड़ा नहीं हुआ. ही लीड्स अ ग्रुप कॉल्ड द लास्ट बॉय, और जिस ग्रुप को वो लीड करता था, नेतृत्व करता था, उसका नाम था लास्ट बॉयज. ही कैन फ्लाई वंस नाइट, ही कैन फ्लाई मतलब वो उड़ सकता था. वन नाइट, एक रात. ही टेक्स विंडी एंड हर ब्रदर्स, मतलब एक रात वो अपने विंडी और उसके भाइयों को ले जाता है. जॉइन एंड माइकल, मतलब जॉन एंड माइकल, विंडी और उसके भाई जॉन एंड माइकल को आउट ऑफ देयर हाउस टू हिज होम ऑन द मैजिकल आइलैंड कॉल्ड नेवरलैंड. मतलब आप वो अपने विंडी और जॉन माइकल यानी कि उसके जो भाई हैं और उनके घर के से ले जाकर मैजिकल एक जादुई आइलैंड की तरफ ले जाता है जिसको कहा जाता है नेवरलैंड. देयर दे हैव मैनी एडवेंचर, वहाँ उनको बहुत सारा साहसिक चीज़ें मिलती हैं. विद पायरेट्स, वहाँ पे कुछ समुद्री डाकू भी मिलते हैं. फेरीज मतलब जो जलपरियाँ परी वगैरह होती हैं. नेटिव अमेरिकन्स एंड मरमेड्स, मतलब नेटिव अमेरिकन्स भी मिलते हैं और मरमेड्स यानी कि जलपरियाँ भी मिलती हैं. द चिल्ड्रन प्रिटेंड दैट विंडी इज़ देयर मदर, और बच्चे जो हैं वो ये दिखाते हैं, मतलब ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि जो विंडी है वो उनकी मदर है. टॉक अबाउट ड्रीम्स, प्रिटेंडिंग, इमेजिनेशन एंड मेक बिलीव. तो टॉक अबाउट ड्रीम्स मतलब सपने क्या है, प्रिटेंडिंग मतलब दिखावा करना, ड्रीम्स मतलब सपने देखना होता है, प्रिटेंडिंग मतलब दिखावा करना, इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, एंड मेक बिलीव यानी कि विश्वास करना. टेल ईच अदर अबाउट एनी फनी, स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग ड्रीम्स यू हैव हैड. तो आप अपने दोस्तों से डिस्कस करना कि आपने कभी बहुत फ़नी या स्ट्रेंज, कुछ अलग अजीब या फिर कोई इंटरेस्टिंग सपने देखा होगा जो आपने कभी भी मतलब देखा हो, वो अपने दोस्तों से डिस्कस करिएगा. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देख सकते हो ये जो पीटर पैन है जिसके बारे में ये स्टोरी है, यानी कि ये पीटर पैन ऐसा लड़का है जो कभी बड़ा नहीं हुआ. यहाँ पे विंडी, जॉन एंड माइकल है, यानी कि ये विंडी है, जॉन और माइकल उनके भाई बहन हैं. एंड द लास्ट बॉयज, मतलब कि लॉस्ट आप स्टोरी है, ये अलग एक कहानी है. लास्ट बॉय मतलब कि जो बच्चे पैदा होते हैं और वो गायब हो जाते हैं, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अचानक से गायब होते हैं और वो उस पीटर पैन की ग्रुप में शामिल हो जाते, तो ये वही लास्ट बॉय हैं. चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं. इफ़ यू शट योर आइज एंड आर अ लकी वन, अगर तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अगर तुम भाग्यशाली होगे, यू मे सी एट टाइम्स अ शेपलेस पूल ऑफ लवली पेल कलर्स सस्पेंडेड इन द डार्कनेस. तो यू मे सी आप देख सकते हो, एट टाइम्स उस समय, अ शेपलेस मतलब बिना आकार वाला, पूल मतलब तालाब, ऑफ लवली पेल कलर्स मतलब कि जो मतलब चमकदार कलर्स होंगे, जो रंग होंगे, जो सस्पेंडेड इन द डार्कनेस जो कि अंधेरे में लटके होंगे. यानी कि आप अपनी आंखें जब बंद करोगे तो कुछ उस समय आप देख सकते हो कि अचानक से आपको एक शेपलेस बिना आकार का एक तालाब जो कि चमकते हुए रंगों के साथ होगा और अंधेरे में लटका हुआ होगा. देन इफ़ यू स्क्वीज़ योर आइज टाइटर, और अगर उसके बाद तुम अपनी आँखों ज़रा ज़ोर से स्क्वीज़ करोगे यानी कि बंद करोगे, द पूल बिगिन्स टू टेक शेप, और उसके बाद से जो तालाब तुम्हें आकार विहीन दिख रहा है, बिना आकार का दिख रहा है, शेपलेस दिख रहा है, वो क्या होगा, वो आकार लेने लगेगा, शेप लेने लगेगा. एंड द कलर्स बिकम सो विविड, और उसकी जो कलर है वो चटक हो जाएंगे, विविड हो जाएंगे, मतलब तरह तरह के कलर हो जाएंगे. दैट विथ अनदर स्क्वीज दे मस्ट गो ऑन फायर, और जब एक और बार अपनी आँखों को भींच कर तुम देखो, मतलब आँखों को खूब जोर से बंद करोगे और आगे चलोगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे कि आग लग गई हो. बट जस्ट बिफोर दे गो ऑन फायर यू सी द लगून, लेकिन अभी आग लगने से पहले ही तुम्हें क्या दिखाई देगा, एक लगून दिखाई देगा. लगून ये वाटर बॉडी जहाँ पे होता है उसी को हम लगून कहते हैं. जैसे तालाब या झील आप पिक्चर में देख सकते हो, तो ये इसी को वाटर बॉडी को लगून कहते हैं. दिस इज़ द नियरेस्ट यू एवर गॉट
टू एंड द मेन लैंड, मतलब कि तुम आप जो सही मेन लैंड का मतलब होता है जो असली की जो ज़मीन है उसी के आप इसके आसपास आप इसको देख पाओगे। जस्ट ऑन हेवनली मोमेंट, और यह एक स्वर्गीय क्षण होगा, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में पहुंच गए हो, हेवन में पहुंच गए हो। इफ़ देयर कुड बी टू मोमेंट्स, अगर ऐसा कोई दो पल होता, यू माइट सी द सर्फ एंड हियर द मरमेड्स सिंगिंग, तो अगर आप मतलब ऐसा कोई दो पल होता कि एक साथ आप दो क्षण को आप फील कर सकते, महसूस कर सकते, तो शायद आपको क्या दिखाई देता, सर्फ दिखाई देता। सर्फ मतलब होता है लहरें, एंड हियर द मरमेड सिंगिंग, और आप जलपरियों के गाने जलपरियों को गाते हुए सुन सकते थे। द चिल्ड्रन ऑफन स्पेंड लॉन्ग समर डे ऑन द लगून, तो जो बच्चे हैं वो अक्सर अपना जो समर डे यानी कि जो गर्मियों का जो दिन था वो अक्सर इस लगून पे बिताया करते थे। स्विमिंग आर फ्लोटिंग मोस्ट ऑफ टाइम, मतलब कि वो अक्सर स्विमिंग करते थे, फ्लोटिंग करते थे, और मतलब अपने पूरे अधिकतर समय वो स्विमिंग तैरते और फ्लोट करते रहते थे। प्लेइंग द मरमेड्स गेम इन द वाटर, और मरमेड्स के जो गेम है वो उस पानी में खेला करते थे। एंड सो फॉर्थ, और मतलब इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम वो उस लगून पे किया करते थे। यू मस्ट नॉट थिंक फ्रॉम दिस दैट द मरमेड्स वर सो फ्रेंडली टर्म्स विद दैम, अब इस बात से आपको ये नहीं लगना चाहिए, यू मस्ट नॉट थिंक मतलब तुम्हें अब ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो जो ये बच्चे हैं वो मरमेड से बहुत ही दोस्ताना व्यवहार उनका था, बहुत ही दोस्ताना टर्म्स था। ऑन द कंट्ररी, इसके विपरीत, इट वॉज अमंग विंडीज लास्टिंग रिग्रेट दैट ऑल द टाइम शी वॉज ऑन द आईलैंड शी नेवर हैड अ सिविल वर्ड फ्रॉम वन ऑफ देम, मतलब किसके विपरीत ये था, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो लगून पे बिता रहे थे, तो समय बिता रहे थे, तो वो मरमेड्स के साथ उनका दोस्ताना बिहेवियर था। इसके विपरीत क्या था, जो उनके बीच में जो विंडी थी, विंडी जो मतलब क्या प्रिटेंड कर रही थी कि वो बच्चों की मदर है, वो उसको मतलब कि एक पछतावा है कि दैट ऑल द टाइम, मतलब कि पूरे समय शी वॉज ऑन द आइलैंड, जब वो आइलैंड पे थी, शी नेवर हैड अ सिविल वर्ड फ्रॉम वन ऑफ देम, मतलब किसी ने भी उसको बहुत अच्छे से सभ्यता से उससे बात नहीं की थी। व्हेन सी स्टोल सॉफ्टली टू द एज ऑफ द लगून, और जब वो बहुत स्टोल सॉफ्टली मतलब होता है चुपके से, क्वाइटली किसी जगह इंटर करना, तो जब वो चुपके से उस किनारे लगून के किनारे जाती थी, सी माइट सी देम बाय द स्कोर, वो मतलब उसको शायद वो देख सकती थी, मतलब जलपरियों को वो देख सकती थी। स्पेशली ऑन मरूनर्स रॉक, जब मतलब कि स्पेशली जब विशेष तौर पे जब वो मरूनर्स रॉक पे हुआ करते थे। वर दे लव टू बास, क्योंकि वो वहाँ पे आराम करना, बास का मतलब होता है रिलैक्स करना चाहते, उनको पसंद था, मतलब जलपरियों को उस मरूनर्स रॉक पे उनको क्या होना था, रॉक पे उनको आराम करना अच्छा लगता था। कॉम्बिंग आउट देयर हेयर इन अ लेजी वे, अपने बालों को बहुत ही आलसी तरीके से कंघा करते हुए। दैट क्वाइट इरिटेटेड हर, जो कि उसको मतलब विंडी को इरिटेट किया करती थी। और सी माइट इवन स्विम, मतलब कि शायद वहाँ पे वो तैर भी सकती थी। ऑन टिप टोज एज इट वर टू विद इन अ यार्ड ऑफ देम, मतलब कि जब वो विंडी को देख लेते थे, जब जलपरियाँ विंडी को देख लेती थी तो वो थोड़ी इरिटेट भी हो जाया करती थी, मतलब विंडी को देख के इरिटेट होती थी, चिढ़ जाती थी। और शी माइट इवन स्विम, और उसके बाद वो उसमें तैरना शुरू कर देती थी, उन्होंने तैरना शुरू कर दिया करती थी। ऑन टी टॉप्स एज इट वर, मतलब कि अपनी पूँछ के बल वो अपने पूँछ के बल वो तैरना शुरू करती थी। टू विद इन अ यार्ड ऑफ देम बट देन दे सा हर एंड डाइड, और जैसे ही वो उनको देखती थी वो एक फीट की दूरी पे वो उसमें क्या छलांग लगाया करती थी और वो उसमें तैरती थी। प्रोबेबली स्प्लैशिंग हर विद देयर टेल्स, प्रोबेबली शायद वो अपने जो टेल था, उनका जो पूंछ था, आप यहाँ पे देख सकते हो, उस पूंछ से वो स्प्लैश करते हुए, मतलब छपकी लगाते हुए। नॉट बाय एक्सीडेंट बट इंटेंसली, मतलब कि वो विंडी को देख लेती थी तो वो उस पानी में कूद जाया करती थी, लगुन में कूद जाया करती थी, और अपने जो पूँछ थी, ट्रेल थी, उससे वो उसे छपकी लगाती थी। बाय एक्सीडेंट, मतलब कि ये एक्सीडेंट नहीं था, मतलब कि ये अचानक से एक्सीडेंट नहीं था, बट इंटेंसली, मतलब वो जानबूझ के ऐसा किया करती थी, मतलब विंडी को देख के वो पानी में कूद जाया करती थी, पानी में वो अपना काम, मतलब कि वो तैरने वगैरह लगती थी, वो विंडी से बात नहीं करती थी। चलिए नेक्स्ट पेज। दे ट्रीटेड ऑल द बॉयज़ इन द सेम वे, और ये सारे जितने भी लड़के थे, जितने भी वहाँ लड़के थे, वो इसी तरीके से सारे जो मरमेड्स थे उनसे इसी तरीके से बिहेव करते थे। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स पीटर, मतलब कि पीटर के अलावा, मतलब पीटर
के अलावा वो सारे लड़कों से जैसे विंडी से बिहेव करते थे, वैसे ही मरमेड्स ये सारे लड़कों से भी वैसे ही बिहेव किया करते थे। हु चैटर्ड विथ देम ऑन मरूनर्स रॉक बाई द आर, मतलब कि अब जो पीटर था वो घंटों मरूनर्स रॉक पे बैठ के इन मरमेड से बात किया करता था। एंड सेट ऑन देयर टेल्स, और उनकी कभी कभी तो उनकी पूंछ पे भी बैठ जाया करता था। व्हेन दे गॉट चिकी, मतलब जब वो थोड़ा शरारती होते थे, मतलब कि जब वो खेलते थे शरारती होते थे, उनका मूड अच्छा हुआ करता था तो मरमेड्स के पूंछ पे वो बैठ भी जाया करता था। ही गेव विंडी वन ऑफ देयर कॉम्स, और उसने विंडी को एक अपना कंघा भी दिया था। द मोस्ट हंटिंग टाइम एट विच टू सी देम इन इज एट द टर्न ऑफ द मून, यानी कि मून जब आसमान में जब चंद्रमा निकलता था, चांद निकलता था, तो सबसे खतरनाक समय हुआ करता था इस लगून को देखने का। व्हेन दे अटर स्ट्रेंज वेलिंग क्राइज, और उस समय जब मून, मतलब आसमान में जब मून होता था, चंद्रमा होता था, तो एक अजीब तरीके की वो चीख निकालते थे, मतलब वो जो मरमेड्स थे वो अजीब तरीके की चीख निकालते थे। बट द लगून इज डेंजरस फॉर मोर्टल देन, मतलब लेकिन वो जो लगून था वो मोर्टल यानी कि इंसानों के लिए वो खतरनाक था। एंड अनटिल द इवनिंग ऑफ विच वी हैव नाउ टू टेल, अब मतलब कि तब तक जब तक कि वो उस शाम की बात जो अब हम बताने जा रहे हैं, वी हैव नाउ टू टेल, अब हमें जो हमें बताना होगा। विंडी हैड नेवर सीन द लगून बाई मून लाइट, विंडी ने अब आज तक इस लगून को मून लाइट में नहीं देखा था। लेस फ्रॉम फियर, मतलब डर से थोड़ा कम था। फॉर ऑफ कोर्स पीटर वुड हैव अकम्पेन्ड हर, क्योंकि पीटर हमेशा उसके साथ रहा करता था। देन बिकॉज इसलिए भी क्यों, शी हैड स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट एवरीवन बीइंग इन बेड बाय 7, क्योंकि उसका जो एक स्ट्रिक्ट मतलब एक सख्त नियम था कि सबको 7 बजे से पहले बिस्तर पे चले जाना चाहिए। शी वॉज ऑफन एट द लगून, अक्सर वो लगून पे रहा करती थी। हाउएवर, जबकि ऑन सनी डेज, ऑन मतलब कि जब सनी डे यानी कि सन निकला हुआ करता था, आफ्टर रेन, बारिश के बाद जब धूप निकलती थी, व्हेन द मरमेड्स कम अप इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स, मतलब कि तब वहाँ पे जो मरमेड्स थी यानी कि जो जलपरियाँ थी वो मतलब अत्यधिक संख्या में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कि अत्यधिक संख्या में वहाँ आती थी। टू प्ले विद देयर बबल्स, वहाँ पे अपने बुलबुलों के साथ वो खेलने वहाँ, यानी कि बारिश के बाद जब धूप होती थी तो बहुत सारी मरमेड्स यानी कि बहुत सारी जलपरियाँ वहाँ बबल्स के साथ, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, बबल्स के साथ वो खेला करती थी। द बबल्स ऑफ मैनी कलर्स, और ये जो बबल्स होते थे यानी कि जो बुलबुले होते थे वो बहुत रंग बिरंगे होते थे। मेड इन रेनबो, जिसको जो कि एक इंद्रधनुष में बना होता था। वाटर दे ट्रीट एज बॉल्स, और रेनबो वाटर को वो ऐसे ट्रीट करती थी, ऐसे खेलती थी, मतलब उस बुलबुलों के साथ ऐसे खेलती थी जैसे कि वो कोई बॉल हो। हिटिंग देम गेली फ्रॉम वन टू अनदर विद देयर टेल्स, मतलब हिटिंग मतलब कि उसको वो हिट मतलब करना, उसको फेंकना एक दूसरे की तरफ। गेली मतलब खुश होकर। फ्रॉम वन टू अनदर मतलब एक से दूसरे, मतलब एक व्यक्ति मतलब एक मरमेड दूसरे के पास भेजता था। वन अनदर मतलब एक दूसरे के पास वो भेजते थे। विद देयर टेल्स अपनी पूंछों से। एंड ट्राइंग टू कीप देम इन द रेनबो, और वो कोशिश करते थे कि उसको रेनबो में ही रखें, यानी कि इंद्रधनुष में ही रखें। टिल दे ब्रश, तब तक कि जब तक कि वो मतलब कि बुलबुले फट नहीं जाते थे, फूट नहीं जाते थे। द गोल्स आर एट ईच एंड ऑफ द रेनबो, और जो उनके जो गोल थे वो रेनबो के किनारे पे थे। एंड द कीपर्स ओनली आर अलाउड टू यूज़ देयर हैंड्स, और जो गोल कीपर था उसे ही सिर्फ अलाउ था कि वो अपने हाथों का यूज़ कर सकता था। बाकी जो मरमेड्स थे वो अपने टेल से यानी कि अपनी पूँछों से उसको बुलबुलों को फेंका करते थे। समटाइम्स हंड्रेड्स ऑफ मरमेड्स विल बी प्लेइंग, और कभी कभी तो मतलब सैकड़ों जलपरियाँ जो वहाँ पे खेल रही होती हैं। इन द लगून, मतलब उस लगून में कभी कभी तो सैकड़ों जलपरियाँ खेला करती थी। एट अ टाइम, उस समय। एंड इट इज़ क्वाइट अ प्रिटी साइट, मतलब जब वो खेला करती थी तो वो जो दृश्य हुआ करता था बहुत ही सुंदर दृश्य हुआ करता था। बट द मोमेंट द चिल्ड्रन ट्राई टू ज्वाइन इन दे हैड टू प्ले बाई देमसेल्फ, लेकिन जब वो उस क्षण जब बच्चे कोशिश करते थे कि वो उस प्ले बाय देमसेल्फ मतलब कि वो उनके साथ वो ज्वाइन करें, उनके साथ वो शामिल हो जाएं खेलने के लिए। फॉर द मरमेड्स इमीडिएटली डिसअपियर, तो उस समय जो मरमेड हुआ करती थी यानी कि जो जलपरियाँ होती थी अचानक से गायब हो जाकर, मतलब कि जब बच्चे कोशिश करते थे कि उस मरमेड्स के साथ वो जाएं, वो खेलें, तो तुरंत ही जो मरमेड्स थी, जलपरियाँ थी, वो गायब हो जाया करती थी। Nevertheless, we have proof that they secretly was the interlopers, तो इसके बावजूद हमारे पास एक सबूत है
वी हैव प्रूफ दैट दे सीक्रेटली, मतलब वो चुपके से वॉच मतलब देखा करती थी द इंटरलोपर्स, मतलब कि जो इंटरलोपर्स मतलब कि बच्चे जो धीरे से उनको, इंटरलोपर्स का मतलब होता है कि बिना परमिशन के किसी एरिया में घुस जाना, तो बिना परमिशन के बच्चे उनके एरिया में घुसते थे। तो इन इंटरलोपर्स को वो जो मरमेड्स थी उन्हें बहुत चुपके से देखा करती थी, एंड वर नॉट अबाउट टेकिंग एन आइडिया फ्रॉम देम, एंड वर नॉट अबाउट टेकिंग एन आइडिया फ्रॉम दम, और उनसे मतलब कि कुछ आइडिया भी लिया करती थी। पर जॉन इंट्रोड्यूस अ न्यू वे ऑफ हिटिंग द बबल, क्योंकि जॉन ने एक बार एक नया तरीका बबल को यानी कि बुलबुलों को हिट करने का नया तरीका इंट्रोड्यूस किया था, सबको बताया था। विथ द हेड इंस्टेड ऑफ द हैंड, मतलब कि उस बबल्स को अपने हैंड से ना हिट करके अपने सर से हिट करना था, तो ये जॉन ने बताया था। एंड द मरमेड गोल कीपर अडॉप्टेड इट, और मरमेड के जो जो जलपरियों का गोल कीपर था उसने ये तरीका अपना भी लिया था। मतलब कि वो अब यहाँ पे ये लाइन समझ रहे हो कि मतलब ये कहने का कि जो जलपरियाँ थीं वो इन बच्चों को भी देखा करती थी, और बच्चे जो भी कुछ कभी करते थे वो उसको कभी कभी अडॉप्ट भी करते थी, उससे सीखती भी थी। तो जैसे कि जब जॉन ने ये बबल्स को अपने हाथों से ना हिट करके अपने हेड से हिट करना सिखाया था, तो उसके जो जल मरमेड्स की जो गोल कीपर था उसने इस तरीके को अपना भी लिया था। दिस इज़ वन मार्क दैट जॉन हैज़ लेफ्ट ऑन द नेवरलैंड, और यही एक निशानी है जो जॉन ने उस नेवरलैंड में छोड़ा था, यानी कि जलपरियों को उसने सर से बुलबुलों को खेलना सिखा दिया था। इट मस्ट ऑल्सो हैव बीन रेदर प्रिटी टू सी द चिल्ड्रन रेस्टिंग ऑन अ रॉक फॉर हाफ एन आवर आफ्टर देयर मिड डे मील, तो इट मस्ट ऑल्सो हैव बिन रेदर प्रिटी, मतलब कि ये भी देखना बहुत सुंदर था, अच्छा था। टू सी द चिल्ड्रन, बच्चों को, रेस्टिंग ऑन अ रॉक, मतलब जब वो चट्टानों पे रेस्ट किया करते थे, फॉर हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे के लिए, आफ्टर देयर मिड डे मील, मतलब कि अपने दोपहर का खाना खाने के बाद जब वो चट्टान पे रेस्ट किया करते थे, तो उनको उनको देखना बहुत अच्छा लगता था। विंडी इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग दिस, और विंडी हमेशा उनको मतलब इस पे जोर दिया करती थी कि वो सब करें। एंड इट हैड टू बी अ रियल रेस्ट इवन दो द मील वॉज मेक बिलीव, मतलब कि एंड इट हैड टू बी अ रियल, और ये वास्तविक भी था, मतलब वास्तविक आराम था। इवन दो द मील वॉज मेक बिलीव, यद्यपि कि वो खाना जो था उनको एक मेक बिलीव, मतलब उनको इमेजिन करना था कि उन्होंने मिड डे मील लिया है, खाना खाया है, मतलब वो सचमुच का खाना नहीं खाते थे, वो उन्हें ये बिलीव करना था कि वो उन्होंने खाना खाया है और उस खाने के बाद वो रेस्ट कर रहे हैं। सो दे ले देयर इन द सन, इसलिए वो क्या करते थे, वो जब सूरज निकलता था तो वहाँ वो लेटे रहते थे। एंड देयर बॉडीज ग्लिसन इन इट, और उनका जो शरीर था वो उस सन से ग्लिसन मतलब चमका करता था। वाइल सी सैट बिसाइड देम, और उस समय वो उनके बगल में बैठा करती थी। एंड लुक इम्पॉर्टेंट, और वो अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाती थी, मतलब कि विंडी एज अ मदर वहाँ बैठती थी, उनके पास बैठती थी जब बच्चे रेस्ट किया करते थे, और वो अपने आप को इम्पॉर्टेंट दिखाया करती थी। इट वॉज वन सच डे, ऐसा ही एक दिन जब बच्चे आराम कर रहे थे। एंड दे वर ऑल ऑन मरूनर्स रॉक, और जब वो मरूनर रॉक्स पे बच्चे थे, द रॉक वॉज नॉट मच लार्जर देन देयर ग्रेट बेड, जो रॉक था, द रॉक वॉज नॉट मच लार्जर, अब वो जो रॉक था, चट्टान था, वो इतना बड़ा नहीं था कि वो उनका एक अच्छा सा बिस्तर बन सके। बट ऑफकोर्स दे ऑल न्यू हाउ नॉट टू टेक अप मच रूम, मतलब कि उनको, लेकिन अवश्य ही उन्हें ये बात पता थी कि उनको ज़्यादा जगह नहीं लेना है। एंड दे वर डोजिंग, और वो वहाँ पे वो झपकी ले रहे थे, और एटलीस्ट लाइंग विद देयर आइज शट, मतलब कि कम से कम, मतलब कि वो डोजिंग मतलब कि झपकी ले रहे थे, कम से कम वो अपनी आंखें बंद करके वहाँ पड़े हुए थे। एंड पिंचिंग ओकेजनली व्हेन दे थॉट विंडी वाज नॉट लुकिंग, और एक दूसरे को चुटकी भी काटते थे जब उनको ये लगता था कि विंडी उन्हें नहीं देख रही है। शी वॉज वेरी बिजी स्टिचिंग, और जो विंडी थी वो सिलाई करने में व्यस्त थी। वाइल द स्टिच्ड अ चेंज वाइल सी स्टिच्ड अ चेंज केम टू द लगून, और अचानक से मतलब कि जब उस लगून पे एक चेंज आया, परिवर्तन आया, स्टिच मतलब कि जो वो स्टिच नहीं कर रही थी। लिटिल शिवर्स रैन ओवर इट, मतलब कि लिटिल शिवर्स मतलब थोड़ी सी कपकपी सब में सिहरन सबके ऊपर आ गई। एंड द सन वेंट अवे एंड शेडो, और जो सूरज था वो चला गया। एंड शेडो, और परछाई स्टूल अक्रॉस द वाटर, मतलब कि उस पानी के ऊपर कुछ परछाई आ गई। टर्निंग इन कोल्ड,
मतलब कि अचानक से सब कुछ ठंडा हो गया। विंडी कुड नो लॉन्गर सी टू थ्रेड फॉर हर निडल्स। अब विंडी अपने निडल्स में, अपने सुई में धागा नहीं डाल पा रही थी। एंड व्हेन शी लुक्ड अप, और उसने जब ऊपर देखा, द लगून दैट हैड ऑलवेज hitherto been such a laughing place seemed formidable and unfriendly। मतलब कि द लगून दैट हैड ऑलवेज hitherto मतलब कि वो उनके लिए इंजॉय का, रिलैक्स का हमेशा से बना एक अच्छा जगह था। बीन सच अ लाफिंग प्लेस, जो कि उनके लिए एक अच्छी हंसी मजाक वाली जगह थी। सीम्ड, ऐसा लगने लगा कि ये थोड़ा सा अनफ्रेंडली हो गया, मतलब अब अच्छा नहीं रह गया और ये थोड़ा भयानक हो गया। इट वॉज नॉट, मतलब ऐसा नहीं था। शी न्यू दैट नाइट हैड कम, मतलब कि उसको ये पता था कि वो रात आ गई है। बट समथिंग एज डार्क एज नाइट हैड कम, मतलब कि कुछ और, मतलब कि रात हो, उसको ये ऐसा नहीं था कि उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। दैट नाइट हैड कम, उसको ये मालूम था कि अब रात हो चुकी है। बट समथिंग एज डार्क एज नाइट हैड कम, मतलब कि उससे भी कुछ अधिक अंधेरा होने वाला था, यानी कि कुछ गलत होने वाला था, मतलब रात से भी ज़्यादा कुछ अलग अंधेरा होने वाला था। नो वर्स दैट दैन, मतलब कि उससे भी ज़्यादा कोई बुरी चीज़ नहीं हो सकती थी। इट हैड नॉट कम, मतलब कि ये नहीं आया। बट इट हैड सेंट दैट शिवर थ्रू द सी टू से दैट इट वॉज कमिंग। बट इट हैड नॉट कम, मतलब वो अभी तक आया नहीं था। बट इट हैड सेंट द सीवर, मतलब कि लेकिन एक कपकपी पूरे समुद्र में फैल चुकी थी, टू से दैट इट वॉज कमिंग, मतलब ये कहने के लिए कि वो आ रहा था। वॉट वॉज इट, वो क्या था, मतलब कि वो ऐसी कौन सी चीज़ आ रही थी जो बच्चों में जो विंडी महसूस कर रही थी कि लोगों रात से भी कुछ ज़्यादा भयानक चीज़ आने वाली है, कुछ अधिक गलत होने वाला है। There crowded upon her all the stories she had been told of Marooners Rock, so called because evil captain put sailors on it and leave them there to drown। They are crowded upon her all, मतलब अब उसको crowded upon her मतलब कि वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लगी। all the story, उन कहानियों के बारे में। she had been told to Marooners Rock, जो कि उसको Marooners Rock के बारे में बताया गया था। so called because इवेल, मतलब उसमें बताया गया था कि जो एक बुरा जो कैप्टन है, पुट सेलर्स, मतलब वो सेलर्स को, नाविकों को क्या करता है, ऑन इट एंड लीव देम फ्रॉम, वो नाविकों को वहाँ लेता है और उस वहाँ पे उस समुद्र में छोड़ देता है। देयर टू ड्रोन, उनको डूबने के लिए। दे ड्रोन व्हेन दे द टाइड राइज, और वो तब डूब जाते हैं जब वहाँ की लहरें ऊंची हो जाती हैं। फॉर देन इट इज़ समबर्ड, जब पे फॉर देन इट इज़ समबर्ड, और सब कुछ वहाँ पे डूब जाता है। ऑफ कोर्स शी शुड हैव राउज द चिल्ड्रन एट वंस, मतलब कि अवश्य ही उसे उन बच्चों को जगा देना चाहिए था। राउज मतलब होता है वेकअप, उन बच्चों को जगा देना चाहिए था तुरंत। नॉट मियरली बिकॉज ऑफ द अननोन दैट वॉज स्टॉकिंग टूवर्ड्स देम, इसलिए नहीं क्योंकि कोई अनजान चीज़ उसकी तरफ बढ़ रही थी। बट बिकॉज इट वॉज नो लॉन्गर गुड फॉर देम टू स्लीप ऑन अ रॉक ग्रोन चिली, इसलिए भी क्योंकि अब वो जो पत्थर था, चट्टान था जिस पे वो सोए थे, इतना ठंडा हो चुका था कि उनके लिए अब सोने का बेहतर जगह नहीं रह गया था। बट शी वॉज अ यंग मदर, लेकिन वह एक यंग मदर थी, युवा मदर थी, माँ थी। एंड शी डिड नॉट नो दिस, और उसे ये बिल्कुल नहीं पता था। शी थॉट यू सिंपली मस्ट स्टिक टू योर रूल अबाउट हाफ एन आवर आफ्टर द मिड डे मील। अब लेकिन वो अपने रूल से, मतलब वो उसको ये लग रहा था कि अब ये जो चट्टान है उस पर बच्चों के सोने लायक जगह नहीं, लेकिन वो यंग मदर थी, उसको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो वो अपने रूल पे, उसका जो नियम था कि मिड डे मील के बाद आधे घंटे सोना है, तो वो अपने उस रूल पे स्टिक थी, यानी कि उसको ये लग रहा था कि अभी आधे घंटे बच्चों को सोना चाहिए। सो दो फियर वॉज अपॉन हर, यद्यपि कि उसको जो डर था उसके ऊपर हावी हो रहा था। एंड शी लॉन्ग टू हियर मेल वॉइस, और वो कुछ किसी पुरुष की आवाज़ सुनने के लिए परेशान थी, आतुर थी। शी वुड नॉट वेकन देम, उसने बच्चों को जगाया नहीं। इवन व्हेन शी हर्ड द साउंड ऑफ मफल्ड, और जब मतलब कि उसने, जब मफल्ड का मतलब होता है स्लो वॉइस, जब उसने स्लो एक धीमी सी आवाज़ उसको सुनाई दी, ओर्स मतलब उसने कुछ एक अनजानी सी आवाज़ सुनाई दी। दो हर हर्ट वाज इन हर माउथ, यद्यपि कि उसका जो दिल था उसके मुंह में आ चुका था, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। सी डिड नॉट वेकन देम, लेकिन मतलब कि उसने बच्चों को नहीं जगाया। सी स्टूड ओवर देम टू लेट देम हैव देयर स्लीप आउट, वो वहाँ पे वो खड़ी रही ताकि वो बच्चे सो सकें। वॉज इट नॉट ब्रेव ऑफ विंडी, क्या ये विंडी की बहादुरी
नहीं थी, मतलब कि वो बच्चों को जगाना नहीं चाहती थी, वो डर भी रही थी, उसे लग रहा था कि खतरा सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी वो बच्चों के पास खड़ी रही और वो चाहती थी कि बच्चे आधे घंटे रेस्ट लेके सोते रहें। एंड तो क्या ये बिन्नी की बहादुरी नहीं थी? It was well for those boys then that there was one among them who could sniff danger even in his sleep. It was well मतलब कि ये एक बहुत अच्छी बात थी उन लड़कों में। Then that there was one मतलब कि उनमें से एक ऐसा कोई लड़का था। Them who could sniff मतलब कि जो खतरों को सूंघ सकता था। Sniff मतलब सूंघना या समझ सकता था। इवन इन हिज स्लीप मतलब कि अगर वो सोया भी है तो वो खतरे को भांप सकता था। पीटर स्प्रैंग इरेक्ट पीटर अचानक से खड़ा हो जाता है। इरेक्ट मतलब होता है टू स्टैंड, अचानक से खड़ा हो जाता है। एज वाइड अवेक एट वंस एज अ डॉग, ऐसे जैसे कि कुत्ते की तरह, मतलब कि कुत्ता जैसे एकदम सतर्क हो जाता है ऐसे कुत्तों की तरह वो खड़ा हो जाता है सीधे। एंड विथ वन वार्निंग क्राई, और अचानक से मतलब चेतावनी भरे मतलब वो चिल्लाता है चेतावनी देता हुआ। ही रोज द अदर्स, और वो सबको उठा देता है। ही स्टूड मोशनलेस, वो अभी भी बिना हिले डुले खड़ा है। वन हैंड टू हिज ईयर, और उसने अपनी मतलब कि अभी भी वन हैंड ऑन टी है, मतलब अपनी एक कान पे उसने अपने हाथ को रखते हुए वो मोशन मतलब कि वो चुपचाप से किसी चीज़ को मतलब खतरे को भांपने की कोशिश कर रहा है। पायरेट्स, ही क्राइड, वो चिल्लाता है। समुद्री डाकू, द अदर केम क्लोजर टू हिम, और सारे उसके पास आ जाते हैं। अ स्ट्रेंज स्माइल वॉज प्लेइंग अबाउट हिज फेस, और एक अजीब सी मतलब अद्भुत मुस्कुराहट उसके चेहरे पे फैल जाती है। एंड विंडी सा इट एंड सडर्ड, और विंडी उसको देखती है और वो कांप जाती है। वाइल दैट स्माइल वॉज ऑन हिज फेस, जब तक कि वो मुस्कुराहट उसके फेस पे थी, नो वन डेयर्ड एड्रेस हिम, कोई भी उसे बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऑल दे कुड डू वॉज टू स्टैंड रेडी टू ओबे, सिर्फ वो जितने भी वहाँ थे वो सिर्फ ये कर सकते थे कि वो खड़े रहें और उसकी आज्ञा मानने के लिए रेडी टू मतलब उसकी आज्ञा ओबे करने के लिए तैयार रहें। द ऑर्डर केम शार्प एंड इंसिसिव, मतलब कि अचानक से एक ऑर्डर आता है तेजी से। डाइव मतलब कि जोर से जो एक आता है एक आदेश आता है पीटर की तरफ से। डाइव मतलब कि डुबकी लगाओ। देर वॉज अ ग्लीम ऑफ फ्लैक्स, अब उसके बाद से उनके पैरों की चमक थी। एंड इंस्टेंटली द लगून सीम डिजर्टेड, और अचानक से मतलब कि तुरंत से ही वो जो लगून था वो सीम्ड डिजर्टेड मतलब एकदम खाली प्रतीत होने लगा। मरूनर्स रॉक स्टूड अलोन इन द फॉरबिडिंग वाटर्स, अब जो मरूनर्स रॉक था अभी भी उस फॉरबिडिंग मतलब कि जो पानी था, जो वहाँ का फॉरबिडिंग मतलब कि जो छोड़ दिया गया था, वो उस पानी में अकेले खड़ा था। एज इफ इट वर इटसेल्फ मरून, मतलब कि ऐसे जैसे कि वो चारों तरफ से डूबा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ like and subscribe, and very thank you for watching.